वेलकम बैक टू किक ऑफ विद केडी। आप सोच रहे होंगे कि कल तो ऐसा कुछ मैच नहीं था जिसमें ये वाली टीम इन्वॉल्व हुई होगी, पर आप शायद पकड़ चुके होंगे कि ये वाला अगर मैंने टी शर्ट पहना है तो कुछ ना कुछ इस टीम से रिलेटेड शूट करने के लिए पहना है। पर पहले हम बात कर लेंगे पिछले कल वाले मैचेस की। कल थे भैया वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप नॉकआउट है फाइनली बिगन। वर्ल्ड कप नॉकआउट में कल थे भैया 3 मैचेस। इट इज ब्राजील वर्सेस जापान, जर्मनी वर्सेस पैराग्वे। इट इज ब्राजील वर्सेस जापान, Germany versus Paraguay, and to top it all off, it's Netherlands versus Morocco. Go again. So, पहला गेम के बारे में अगर हम बात करें, जापान वर्सेस ब्राज़ील वाले गेम में हमें देखने को मिला कि कैसे जापान पहले फर्स्ट हाफ में जापान अपना स्ट्रक्चरल फुटबॉल विथ इंट्रिकेट पासिंग खेलिए, 1-2 कॉम्बिनेशन प्ले खेलिए, और ब्राज़ील जो अपने वो जो मिडफील्ड में और डिफेंसिव लाइन में, मतलब तीनों लाइन्स के बीच में, डिफेंसिव लाइन, मिडफील्ड लाइन और अटैकिंग लाइन, तीनों लाइन के बीच में जो गैप बन रहा था, उसी में जाके कैसे वो स्पेस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे जापान के प्लेयर्स। अगर उनका जो था फुटबॉल देखोगे फर्स्ट हाफ में, जापान वाज ट्राइंग टू बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक, क्योंकि उनके जो गोलकीपर है सुजुकी, उनका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग शॉट्स अगर देते हैं तो लॉन्ग शॉट्स में उनका अच्छा है नहीं। तो वैसे भी अगर बात करें तो बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक खेलते हैं जापान, वही करने की कोशिश थी उनकी। तो शॉर्ट पासेस के साथ लाइन ब्रेकिंग पासेस देने की कोशिश कर रहे थे। एंड उनका जो पहला गोल आया वो अगर आप देखो वो पहली बात तो उन्होंने क्या माना है, उन्होंने डिफेंसिव मिडफील्डर जो है उनका सानो, क्योंकि उनको वो तनाका को नहीं खिला रहे थे, उसकी जगह पे एक एडल मिडफील्डर जो होता, मतलब मोर डिफेंसिव ऑप्शन जो होता था तनाका, वो उनको नहीं खिला रहे थे। वो मोर ऑफ जूनियर ईथो स्टार्ट कर रहे थे डाउन द विंग्स, तो मोर ऑफ अटैकिंग ऑप्शंस के लिए जा रहे थे। तो अटैकिंग ऑप्शंस के लिए, हालांकि अटैकिंग ऑप्शंस के लिए गए इसलिए फर्स्ट हाफ में उन्होंने अपना जो फुटबॉल उनको पसंद है खेलना, वैसा ही फुटबॉल खेला है। तो अगर पहले बात करें, पहला गोल जो आया सानो के बाद बॉल आती है मिडफील्ड में। हाउ द हेल हैव यू लेफ्ट दिस मच ऑफ स्पेस इन द मिडफील्ड। बंदा पूरा ड्रिबल करता है, पूरा लेंथ ऑफ द पिच इन द मिडफील्ड एंड अटैकिंग पूरा खाली है, बंदा ड्रिबल करता है, कोई 1v1 शायद सिचुएशन था, 1-2 डिफेंडर को छकाता है बंदा, कॉट एलिसन ऑफ गार्ड, एंड इट वाज अ sumptuous फिनिश। एंड बंदे की सेलिब्रेशन देख के आज समझ गए होंगे कि कितना बड़ा गोल था ये उसके और हालांकि मुझे भी एक वक्त में ऐसा ही लगा था कि जापान के लिए इतना बड़ा गोल वो शायद होल्ड ऑफ कर ले जाएंगे, होल्ड ऑफ कर नहीं पाए। उसका ब्राज़ील का कैसे गोल आया उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, पर जापान का फर्स्ट हाफ वाला अप्रोच, उन्होंने स्ट्रक्चर मेंटेन करके, कॉम्पैक्ट डिफेंसिव लाइंस मेंटेन करके, उन्होंने ज़्यादा स्पेस नहीं दिए लाइंस के बीच में। उन्होंने ब्राज़ील का जो था, क्योंकि जापान का अगर आप खेल देखोगे वो कॉम्पैक्ट हमेशा अपनी डिफेंसिव लाइन, मिडफील्ड लाइन और अटैकिंग लाइन हमेशा कॉम्पैक्ट रखना पसंद करते हैं। वो ज़्यादा आगे कमिट नहीं करते हैं ताकि पीछे अपना नंबर न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दूसरी वाली टीम को ना मिल जाए, इसीलिए उन्होंने कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करी है, बहुत बढ़िया डिफेंडिंग करी है। पर फर्स्ट हाफ में जैसा जापान खेली है, मेरे को ऐसा लगा कि ब्राज़ील वॉज
suffering from a lack of hunger, lack of mentality, and you cannot ask the question of mentality for from a 5-time champion. But मैं तो कहूँगा कि हाँ ऐसा ही कुछ बात था फर्स्ट हाफ में, क्योंकि ब्राज़ील का कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऐसा था नहीं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम शायद वो एक था स्पेस, वो एक था जिसमें स्पेस आपने छोड़ा, इसलिए उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करके गोल मारा है। अदरवाइज पूरे हाफ में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था नहीं। इट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ hunger and willpower. How badly do you want that goal? And it shows somewhat it shows lack of preparedness for this Japan game. पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, for this Japan game आप एक आते हो इतने वेल रिस्पेक्टेड टीम के अगेंस्ट जापान, कुछ भी बोल दो, आप जापान को इस वक्त फुटबॉलिंग वर्ल्ड में जापान हैड अर्न एवरीबॉडीज रिस्पेक्ट। सो आप अगर प्रिपेयर करके नहीं आते हो तो आपको भुगताना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में ब्राज़ील को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अगर सेकंड हाफ की बात करें, सेकंड हाफ के पहले मिनट से ही ब्राज़ील वॉज ऑन द अटैक। ब्राज़ील वांटेड दैट गोल very badly, and Brazil were chasing the game. That is why Don Carlo made substitution which worked in the end. पहला जो लास्ट में जो सेकंड गोल आया ब्राज़ील का, पहले तो जापान का सेकंड हाफ वाला जो फुटबॉल था वो, हालांकि कुछ लोग बोलेंगे हराम बॉल था, वैसे तो हराम बॉल ही था, बट उनके कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग बहुत हद तक ब्राज़ील को रोक के रखी हुई थी सेकेंड हाफ में। पर उनका जो गोल आया सेकेंड गोल ब्राज़ील का, वो देखोगे वो पहला जो इक्वलाइज़र आया, क्रॉस आता है रयान का, कैसेमीरो वो डीएम में बंदा, डीएम हो के भी बंदा फॉरवर्ड जाता है, लेफ्ट द हाईएस्ट हेडर मारता है। इट वॉज अ थंडरिंग हेडर टू पुट ब्राज़ील इक्वल। उसके बाद भी, क्योंकि 56 मिनट पे इक्वलाइज़र पड़ता है ब्राज़ील का, उसके बाद भी कॉम्पैक्ट लाइन से उसके बाद भी मेंटेन कर रहा था जापान ने, और हम लोग को लग रहा था कि एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के चलते ब्राज़ील को तब भी दिक्कत हो रही थी, तब भी फाइनल थर्ड में दिक्कत हो रही थी, तब भी लास्ट 20 सेकंड मार के जापान बचा ले रहे थे। पर हम लोग को जब लगा कि एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा गेम, तब एक 90+5 मिनट भैया क्रॉस आता है। उसके बाद गैब्रियल मार्टिनेली, पहले तो क्रेडिट गोज टू ब्रूनो गिमारेश फॉर दैट पिन पॉइंट क्रॉस, एंड दैट आप अगर देखोगे सेंटर बैक लेफ्ट बैक जो थे जापान के, वो पूरे मैच में अपने लाइन्स को मेंटेन करके रखे थे। पर उस एक मौके के अंदर क्या होता है, उनका स्प्लिट आता है, क्योंकि लेफ्ट बैक जो थे उनका विनीशियस पे नज़र रखे हुए थे, क्योंकि ही थॉट विनीशियस वुड हैव अटेम्प्ट ऑन गोल, बट इंस्टेड ब्रूनो गिमारेश डालते हैं सीधा प्लेटर पे बॉल। गैब्रियल मार्टिनेली भागते हैं इन द स्पेस, मतलब गैब्रियल मार्टिनेली को क्यों लाया गया था, जो पोजीशन लाया गया था, फॉर हिज अटैकिंग इंटेलिजेंस लाया गया था। गैब्रियल मार्टिनेली को डालते हैं स्पेस में बॉल, गैब्रियल मार्टिनेली गोज एंड ब्रेक्स Japan's heart with a thundering finish, with no words, no ways left for Jian Suzuki to save that goal, and this way Brazil progressed to the next round. पहले Brazil went through to the knockout 2-1. तो ये हो गया भैया पहले मैच का एनालिसिस, टेक्निकल ब्रेकडाउन, जो भी बोलो पहले मैच का ये हो गया। दूसरा वाला मैच जो आया, पोटेंशियली द बिगेस्ट एवर अपसेट इन द वर्ल्ड कप, जर्मनी जो कि इतना मेंटालिटी में स्ट्रॉन्ग लगी थी ग्रुप स्टेजेस में। हालांकि इक्वाडोर वाले मैच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डिफेंसिवली
प्रॉब्लम सामने आए थे। मैनुअल नॉयर का परफॉर्मेंस ओडर वाले मैच में बहुत ख़राब था, तो लोग बोले थे कि इस टीम में प्रॉब्लम है, पर हमने ऐसा सोचा कि हम सभी ने ऐसा सोचा कि हालांकि जर्मनी क्वालिफाई कर चुकी थी, इसलिए जर्मनी को उतना वो वाला मैच मैटर नहीं करता था, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया। उन्होंने उनसे हारने से भी चलता था, इसलिए इक्वाडोर के खिलाफ उन्होंने इतना बुरा खेला। पर जो पैराग्वे के खिलाफ जो मैच था नॉकआउट में, पैराग्वे वर्सेस जर्मनी, पैराग्वे अपना जो कॉम्पैक्ट लाइन मेंटेन करती है, कॉम्पैक्ट डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन करती है पैराग्वे हमेशा से, जब फुटबॉल खेलते हैं तब जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने मेंटेन किया था वो किया पूरे मैच में। पर जो पहला गोल आया पैराग्वे का, वो क्रॉस आया, Julio Enciso runs down the space and boom, finish. Manuel Neuer had nothing to do. Paraguay went 1-0 up. तीन मोमेंट से इस मैच में मैं बात करना चाहूँगा। एक तो पैराग्वे का गोल था, क्रॉस था, फिनिश था जुलियो एंसिसो की रन थी बिटवीन द सेंटर बैक एंड इट वाज अ टावरिंग फिनिश टू पुट पैराग्वे इनटू द लीड। उसके बाद जर्मनी का कॉर्नर था, कॉर्नर होके फ्लिक ऑफ द हैंड फ्रॉम काय हैवर्ट्ज पुट जर्मनी लेवल 1-1। उसके बाद एक और मोमेंट आता है मैच में कि जोनाथन टा, जो ऑर्लैंडो कॉर्नर था, उसके बाद जोनाथन टा हेडर से लेके स्कोर करते हैं, पर कोई अपील नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। पर वीआर जब चेक करता है उसको, तब वो करता है कि डिसअलाउ कर देता है, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे जो फुटबॉल नहीं पता जिनको, बहुत लोग बोलेंगे कि वो लीगल गोल था, वो देना चाहिए था, पर वो नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने गोलकीपर को बॉडी टच पूरा इनसाइड द 6 यार्ड बॉक्स, क्योंकि इनसाइड द डी आप गोलकीपर के विशन का, गोलकीपर को बॉडी ब्लॉक, गोलकीपर का जो सेविंग आर्क है, मतलब बॉडी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो आपने वही किया, ऑर्लैंडो गिल जो थे वो गिर पड़े, इसलिए VAR disallowed that goal. This was a clear cut foul. कुछ भी बोले कोई, it was a clear cut foul as they, तो डिसअलाउड होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में कुछ नहीं होता है, एक्स्ट्रा टाइम में सब कुछ, क्योंकि प्लेयर्स थक चुके थे, कोई ज़्यादा चांस नहीं बनता है। उसके तुरंत बाद पेनल्टीज में it was 7 death penalties, but Germany missed 3 penalties. जोनाथन मिस करते, काय हैवर्ट्ज मिस करते। हाँ भैया, ऐसी बात है कि जर्मनी अकेला मिस करती है, पैराग्वे भी मिस करती है। अंत में 4-3 ऑन पेनल्टीज, जर्मनी नॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप एट द हैंड्स ऑफ पैराग्वे। किसी ने भी नहीं सोचा था, मैंने पर्सनली ये वाला मैच स्किप भी किया था, इसीलिए स्किप किया था क्योंकि मैंने सोचा था 4-0, 5-0 या फिर 2-0 मिनिमम जर्मनी को तोड़ रही है, विद इन 90 मिनट्स तोड़ रही है। पर पैराग्वे शोड एक्सट्रीम ग्रिट, एक्सट्रीम विल पावर, एक्सट्रीम हंगर टू विन, टू गिव द फाइट टू द यूरोपियन जायंट। तो मैं तो अभी भी मानता हूँ जर्मनी इज अ यूरोपियन जायंट। तो it was all credit to Paraguay to hold up their function against one of the best in Europe. पर जर्मनी अच्छा रहा। मैनुअल नॉयर हालांकि रिटायरमेंट से आ तो गए थे, पर परफॉर्मेंस उनका उतना अच्छा था नहीं। ये तो होगा यार दूसरा मैच के बाद। तीसरा मैच was, in my opinion, was a humdinger of a game. Netherlands Morocco. रोनाल्ड कुमान तुम डिफेंसिव स्टेबिलिटी के चक्कर में नेदरलैंड जैसा खुल के खेलती है, जो अटैकिंग प्रोवेस आप लेके आते हो नेदरलैंड के साथ, डेनियल डम्फ्रीज, वैन हेके, मिकी वैन डे वेन, डीवीडी, इतने टॉल सेंटर बैक हैं आपके पास, इतने पेसी सेंटर बैक हैं आपके पास। वैन हेके और
मैंने और डेंजल डनफ्रीज कोडी एक्सपो को बोलूँगा डाउन द चैनल एंड मारे ब्रायन रॉबी जो थे वो कट ऑफ लग रहे थे, पूरे मैच में कट ऑफ लग रहे थे। आप डिफेंसिव स्टेबिलिटी की जो कमी नेदरलैंड जो खुल के खेलती है उसका पूरा आपने कॉम्पेंसेट कर दिया था, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था। On the other hand, Morocco was into a more pragmatic approach. उन्होंने क्या किया, डिफेंस फर्स्ट सेफ्टी फर्स्ट का अप्रोच अपनाया। उन्होंने कॉम्पैक्ट ब्लॉक मेंटेन करे। दोनों टीमों ने 1-0 दो शॉट शायद इसमें यासीन बोनो ने रोके और एक शॉट यासीन बोनो, दो शॉट नवाब बैबरूगन ने जो दो शॉट रोके थे उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेन करा था। एक साइबारी का नाम है, एक साइबारी का नाम ब्राहिम डियाज was absolutely cut off from the game. तो साइबारी का शॉट रोका था इधर मार्क बैबरूगन ने और दूसरी तरफ यासीन बोनो ने कोडियाको को रोका था। उसके तुरंत बाद समरविल सप्लाई करते हैं 32 मतलब सेकेंड हाफ 72वें मिनट में 72 सेकेंड में समरविल सप्लाई करते हैं लॉन्ग बॉल पिन पॉइंट कोडियाको उनके पैर में। Yassine Bono comes out, charges out, makes himself as big as possible, but the ball somehow lands into the back of the net. कुछ भी बोलो, Yassine Bono का ट्राई भी अच्छा था, पर अंत में Netherlands were 1-0 up at the 72nd minute. तो हमको लगा this will be a deciding factor and it was a very good goal and it was a very well constructed goal। मैं तो कहूँगा लॉन्ग बॉल आप अगर स्ट्रक्चर नहीं तोड़ पा रहे हो, लॉन्ग बॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिक्स। तो उसके बाद नेदरलैंड क्या कर रही थी, अपना डिफेंसिव कॉम्पैक्ट मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद मोरक्को को स्पेसेस नहीं दिए जा रहे थे। फाइनल थर्ड में मोरक्को भी वही कर रही थी। मोरक्को वेयर थ्रोइंग नंबर एंड क्योंकि उनको गोल करना था। उसके बाद 15.86 मिनट पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं मोहम्मद ओहाबी उनके सब्स्टिट्यूशन की भी तारीफ करनी चाहिए। तलीबा जो 86 मिनट में आते हैं, उन्होंने एक पिन क्रॉस डाला और जो था एक येलो कार्ड पे उनका सेंटर बैक था, उनको उन्होंने रखा और दूसरे जो सेंटर बैक था उनको उन्होंने ला लिया बाहर। पर सबने सोचा येलो कार्ड पे जो सेंटर बैक है जो उनके गोल स्कोरर भी बने इवेंचुअली सेकंड गोल, वो जो जादुई मैजिक गोल आया, मैजिक मोमेंट आया मोरक्को के लिए जिसने बराबरी दिलाई, उस मोमेंट का जो गोल स्कोरर बना वो बतौर सेंटर बैक, वो सेंटर बैक ही था वर्जिल ऑन द बैक ऑफ द वर्जिल वैन डाइक। ही लेफ्ट द हाईएस्ट एंड ही स्कोर्ड अ थंडर अगेन क्योंकि साइड ऑफ द हेड से कॉन्टैक्ट था, बूम गोल मोरक्को लेवल 6। हालांकि मोहम्मद ओहाबी तब भी बहुत लोग उससे पहले बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे क्योंकि सेंटर बैक और येलो कार्ड, यू आर कीपिंग द सेंटर बैक, यू आर टेकिंग ऑफ हिज पार्टनर। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड वाज मोरक्को केम टू 1-1 एंड एक्स्ट्रा टाइम में रहीमी जो मोरक्को के स्ट्राइकर उनका एक चांस बनता है, वो मार्क बैबरूगन एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ में वो बहुत बढ़िया खेलते हैं। उसके बाद सेकेंड हाफ में उनका ज़्यादा कुछ होता नहीं है जो पर अल्टीमेटली पेनल्टी टू डिसाइड, पेनल्टी समरविल मिस करते हैं, हकीमी भी मिस करते हैं, मतलब बहुत लोग मिस करते हैं। 3 पेनल्टी मिस करते हैं, विद रेस्पेक्ट 2 पेनल्टी मिस करते हैं। मोरक्को अल्टीमेटली द African dream survives and Netherlands go out of the World Cup. So this
day of round of 32 of the World Cup, absolutely cooked, with Germany going home, Netherlands going home, whereas Paraguay and Morocco going to the round of 16. Let's go. Let's see what happens. What more upsets are waiting for us, and what is the route? What has the World Cup got in store for us? More to see with our jaw down, with our jaws down. Until then, take care. Keep watching. मजे लेते रहो इस वर्ल्ड कप के. Signing off. Shoot.